विधायक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज देखने वाली बात यह होगी कि आज विधान परिषद में क्या कुछ होता है, क्या कल जैसी तस्वीर मिलती है या आज कुछ संयम बरतता है विपक्ष। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में आज विधान परिषद में आज कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। आपको बता दें कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा लाएंगे प्रस्ताव और उसके बाद कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधान परिषद में कांग्रेस कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा में विपक्ष पर बल का प्रयोग किया गया, इसका आरोप लगाया है कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने और इसको लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार जुड़े हुए। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, प्रेमचंद्र मिश्रा का आरोप है कि विपक्षी विधायकों पर बल का प्रयोग किया गया और ये आरोप लगाते हुए प्रेमचंद्र मिश्रा आज विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपके साथ जो भी विधायक मौजूद है उनकी? बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए, हम आपके पास आएंगे मंडू जी। आज प्रेमचंद मिश्रा विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए उन्होंने दे दिया आवेदन और उन्होंने कहा है कि कल विधायकों के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। गजब हाल है, उल्टे चोट कोतवाल को डांटे करते हैं वो लोग, करते हैं कार्य स्थगन। कब हम लोगों ने क्या किया ये तो बतावे। कार्य स्थगन लाने से पहले आपने हंगामा किया, आप नहीं सदन शून्यकाल नहीं चलने दीजिएगा, प्रश्नकाल नहीं चलने दीजिएगा, आप नहीं चलने देते हैं कि हम नहीं चलने देते हैं। तो किसके लिए कौन बात करे कार्य स्थगन, किसने मारा? बिल्कुल बिल्कुल मंटू जी, आज परिषद में भी तस्वीर दिखने लगी है, सुबह से ही तस्वीर दिखने लगी है। जब कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, अगर सरकार नहीं मानती, सभापति नहीं मानते तो फिर तो वही हंगामा होगा। देखिए, हम लोग शुरू से प्रश्नकाल इस बार जितना बढ़िया ढंग से चला है, कभी रोके नहीं। हमको जनता भेजती है जो बिल उनके पक्ष में, आखिर इसका जो लॉ बनेगा ये नुकसान या फायदा जनता को होना है। तो हम जो चुन के आए हैं, मेरा प्रोटेस्ट का तरीका क्या है? बहुमत में आप हैं, आप तो बिल पास कर दीजिएगा, बिल पास कर दीजिएगा, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे कैसे? नहीं, प्रोटेस्ट मेरा जब मुख्यमंत्री चर्चा उस समय भी होगी, चर्चा पहले ही आ सकते थे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी इतना होने के बाद, पिटाने के बाद क्यों आए? मुख्यमंत्री जी का कोई बातों में उनका हस्तक्षेप नहीं है, वो आके हम लोग को विश्वास होता क्या, हम लोगों ने जो देखा विधानसभा, आपने भी कई बार देखा होगा कि सेकंड हाफ में जब मुख्यमंत्री पहुंचते उसके बाद चर्चा का दौर शुरू होता है। वो अलग मैटर था, लेकिन जब मामला खराब होते जा रहा था, इस तरह की घटना जब होते जा रही थी, तो उनका दायित्व बनता है ना। सदन में जो भी सीनियर होते हैं, जब झगड़ा बढ़ता है तो क्या होता है? जब हंगामा हो रहा था उस समय तेजस्वी यादव थे क्या सदन में? तेजस्वी यादव का काफी लोग अखबार में छापे हैं। स्पीकर के कुर्सी के ऊपर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, 10 एमएलए उनके नेतृत्व में स्पीकर के बेंच चेयर पर चढ़े हुए हैं। बड़ा बड़ा अखबार में फोटो है। और आप बोल रहे हैं कार्य स्थगन, जनता इन लोग का स्थगन कर देगी। जिस तरह इन लोगों ने गुंडागर्दी किया है ना, जनता मतलब लोकतंत्र शर्मसार है। ऐसे लोगों को जनता ने एक बार चुन के भेज दिया, लेकिन उनके लिए तो विकास का काम करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए जनता तो देख रही है। तो अपने मेरा चुनाव पे हैं, आप तो खुद बैसाखी पे हैं, 15 साल से बैसाखी पे कर रहे हैं। आप कहाँ मुख्यमंत्री? बिहार में गठबंधन धर्म है, सब बैसाखी पर है, कौन नहीं बैसाखी? यही नीतीश कुमार, आप कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, हम लोग तो एक दूसरे के साथ है। आप तो 10-10 के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। आप जो नीतीश कुमार जी आपका दावत छीन लिए थे, तो आप 70 साल शासन चलाने वाले कांग्रेस है, वो तो बैसाखी पर है और हम लोग बैसाखी पर चल रहा है। कहावत और ये सब पुरानी बात है। कल जो गुंडागर्दी की गई, अराजकता फैलाई गई, पूरा विश्व में बिहार शर्मसार हुआ इन विपक्षियों के नाते पर। इस पे ना आइए दिखा रहा है अलीम, देखिए सदन के बाहर विपक्षी पार्टियों ने हाथों में कट्टी लेकर विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। इसमें दिखा रहे हैं कांग्रेस के जो विधायक है, काला पट्टी आंखों में बांधा हुआ है कांग्रेस विधायकों ने। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। करती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। ये सरकार जिस तरीके से पुलिसिया दमन कर रही है हम लोगों का, विधायकों को जब नहीं छोड़ रही है, आम जनता पर पुलिसिया अत्याचार बढ़ रहा है और उस समय में ये कानून लाती है कि बिना वारंट
आपकी लेकिन गिरफ्तारी सवाल योगी बिना ये है, वारंट विरोध आपके का घर ये को सर्च तरीका कर तो लिया ठीक है, जाएगा। लेकिन ये कल जो सरकार विरोध का निरंकुश तरीका होती था है। वो कैसा विरोध का तरीका था? वहां क्यों गुंडागर्दी दिखाई गई? क्या इसी तरीके से शांति के तौर पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता था? विरोध कर रहे हैं, तो कल इसी सरकार डरती है, ये आज जब पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लाठी चली और पैर से आप देख रहे हो, पुलिस पैर से मारा है। क्या विधायक माननीय विधायक को हम पैर से मरवाएगा पुलिस से? ये हिटलर शाही नहीं चलेगी, इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर नहीं, रहे हैं। अगर ये प्रदर्शन जो आज शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कल अगर ऐसा ही प्रदर्शन आज की तस्वीर भाई कल तो भाई कल पीटा, उसके बाद ये प्रदर्शन है। विधायक को औरत का ब्लाउज तक खुला, महिलाओं का। तब हम लोग मामला को आगे बढ़ाएंगे। मुरारी जी, ये जो दोषी आनंद सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई? आखिर विपक्ष ने ऐसा सिचुएशन रखा ही क्यों? आखिर ऐसे हालात बनाए क्यों कि इस तरह से बल प्रयोग करना पड़ा? पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश सरकार हाय 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 हाय। नौबत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, परिस्थितियां ऐसा कुछ भी नहीं थी। परिस्थितियां है कि हम लोगों ने अध्यक्ष के दरवाजे के सामने सारे माननीय बैठे हुए थे ताकि इस काले कानून को वापस, लेकिन उन्होंने नहीं किसी शाही नहीं चलेगी, बिगाड़ी नहीं गई। हिटलर शाही नहीं चली विपक्ष के द्वारा इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। देखिए अली हम आपको शाही नहीं चली तो शाही नहीं चलेगी। पुलिस के अत्याचार बंद करो, बंद करो। कल पुलिस के अत्याचार लात घुस्सों और मुक्कों के जरिए काला कानून पास कराया गया। केवल पुलिस फायरिंग ही बची थी। इस तरीके से पूरे लोकतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान को रौंदा गया। लेकिन सवाल ये भी है, आनंद आप इनसे ये पूछिए कि संविधान में विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाना कहां तक जायज है? क्या संविधान कहता है कि विधायक विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना ले, पेपर छीन ले, पेपर फाड़ दे, बेइज्जती करे विधानसभा अध्यक्ष के आसन की? अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखिए कल सदन में एक सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी। सदन के अध्यक्ष होते हैं, उनको बंधक बना लिया गया, उनको कमरे से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, चुनावी लगा दिया गया, उनके हाथ से कागज छीनने की कोशिश की गई, पेपर बेचने का गई, कई तरह की बातें ये सौंप दिए हैं। देखिए अध्यक्ष के हाथ से कागज नहीं छीनी गई। हम लोग चाह रहे थे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए थे, सरकार को चर्चा करना चाहिए थी, बहस करना चाहिए था। बिल्कुल हम लोग अध्यक्ष को जब आप लोकतांत्रिक तरीके से सदन नहीं चलाएंगे, नियमावली के तहत सदन नहीं चलाएंगे, तो हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। ये सदन है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंखों में विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए हम आपसे बात करेंगे। एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में आज फिर से मार्शलों की तैनाती कर दी गई है। देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज भी प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है और तमाम कर्मियों को सदन के बाहर नजर बनाए रखिए तस्वीरों पर।